हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद से हम पाठ कर रहे हैं। और अभी तक हमने देखा है किस प्रकार भगवान कपिल मुनि का अवतार हो चुका है। भगवान कपिल मुनि देवहूति के पुत्र के रूप में आए। कर्दम मुनि उनकी आज्ञा से वन को प्रस्थान कर रहे हैं। और भगवान कपिल मुनि ने कर्दम मुनि को यह आश्वासन दिया कि वो अपनी माता को भगवत भक्ति रूपी पथ पर अग्रसर करेंगे। वो सांख्य दर्शन का प्रवचन करेंगे जिससे जीवात्मा की हृदय ग्रंथि का नाश हो और वो कृष्ण के प्रति आसक्त हो। तो अभी ये 25वें अध्याय से उसी की शुरुआत हो रही है। बड़ा ही गंभीर विषय है। गंभीरता से इसको समझने की पढ़ने की आवश्यकता है। अध्याय 25, भक्ति योग की महिमा, ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये सांख्य का मुख्य उद्देश्य ही है भक्ति। तो उस प्रकार से कपिल मुनि यहाँ पर वो शुरुआत करेंगे। श्लोक संख्या 1। शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसङ्ख्याता भगवानात्ममायया जातः स्वयं अजः साक्षात् आत्मा प्रज्ञापतये नृणाम्। अस्मिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शौनक ने कहा, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा है, किंतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से कपिल मुनि के रूप में जन्म धारण किया। वे संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए अवतरित हुए। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। भगवान अपने धाम में हमेशा रहते हैं। भगवान को इस भौतिक संसार से कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन केवल जीवों का उद्धार करने, उनकी मदद करने, उनके लाभ के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। तो ये कपिल मुनि उसी भगवान की करुणा के अवतार हैं जो जीवात्माओं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए अवतार लिए। आयुष प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। आत्म प्रज्ञप्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार इतनी भौतिक सुविधाएं प्राप्य है कि अच्छी तरह जीवन यापन करके सतोगुण पद तक उठा जा सके। सतोगुणी होने पर मनुष्य का ज्ञान व्यापक होता है। रजोगुणी होने पर कोई ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि रजस का अर्थ है भौतिक भोगों की वांछा। तमोगुणी होने पर न तो ज्ञान होता है और न किसी प्रकार का सुख भोग ही होता है, क्योंकि यह जीवन पशु तुल्य बन जाता है। वेदों का उद्देश्य मनुष्य को तमोगुण से सतोगुण पद की ओर ले जाना है। सतोगुण को प्राप्त मनुष्य ही आत्मज्ञान अथवा दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। सामान्य पुरुष इस ज्ञान को नहीं समझ पाता, क्योंकि इसके लिए परंपरा आवश्यक है। फलतः यह ज्ञान या तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा या उनके प्रामाणिक भक्त द्वारा व्याख्यायित होता है। यहाँ पर शौनक मुनि यह भी कहते हैं कि श्री भगवान के अवतार कपिल ने दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही जन्म धारण किया। मात्र इतना ही जान लेना कि मैं पदार्थ नहीं अपितु आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा तथा उसके कार्यकलापों को जान पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को ब्रह्म के कार्यकलापों में स्थित होना चाहिए। इन कार्यकलापों का ज्ञान स्वयं श्री भगवान द्वारा व्याख्यायित होता है। ऐसे दिव्य ज्ञान को मानव समाज ही समझ सकता है, पशु समाज नहीं। जैसा यहाँ पर नृणाम अर्थात मनुष्य के लिए शब्द के द्वारा सूचित है। मनुष्य नियमित जीवन के लिए बना है। पशु जीवन में भी स्वाभाविक नियमन है, किंतु यह शास्त्रों में वर्णित या अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट नियमित जीवन के समान नहीं होता है। मानव जीवन ही नियमित है जीवन है। पशु जीवन नियमित नहीं है। केवल नियमित जीवन में ही दिव्य ज्ञान को समझा जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो तमोगुण से हमारी यात्रा है सतोगुण की ओर। वैदिक शास्त्रों का उद्देश्य है हमारे तमोगुण रजोगुण को खत्म करना, सतोगुण मिलाना। और सतोगुण में जीवात्मा समझ पाता है कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे आध्यात्मिक उन्नति करनी है। और जब उस लक्ष्य को वह प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है तो फिर भगवान के भक्त उनको मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद करते हैं। और उस प्रकार से धीरे 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 वो आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। तो ये शौनक आदि ऋषि जो नैमिषारण्य में बैठ करके ये कथा सुन रहे हैं,
वह सुत गोस्वामी को बोल रहे हैं कि भगवान बड़ी कृपा करके ये ज्ञान को देने के लिए अवतार लिए हैं कपिल मुनि के रूप में। नहि यस्य वर्षमान पुंसां वरिं न सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतौ देवस्य भूरि तृप्यन्ति मे स्वः। यमुना माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शौनक ने आगे कहा, स्वयं भगवान से अधिक जानने वाले कोई अन्य नहीं है, न तो कोई उससे अधिक पूज्य है, न अधिक प्रौढ़ योगी, अतः वेदों के स्वामी है और उनके विषय में सुनने रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। हरे कृष्ण। तो ऐसा लग सकता है कि अरे अभी तो बढ़िया कथाएं चल रही थी, हिरण्याक्ष का वध हुआ, वरादेव का अवतार हुआ, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां आ रही थी, देवहूति की शादी वगैरह हुई, फिर बढ़िया वो लोग घूमने निकले एयरप्लेन में, सब बढ़िया कहानियां चल रही थी, तो अभी फिलॉसफी सुनने में उतना मूड नहीं होगा। तो शौनक आदि ऋषि वह स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हम तो सुनने के लिए तैयार हैं। जो कपिल मुनि प्रवचन देने वाले हैं माता को, वह प्रवचन हमको सुनना है। ये इंद्रियों को वास्तविक आनंद क्या प्रदान करेगा? भगवान के आदेश, भगवान के वचन, तो उससे बड़ा सुनने के लिए और क्या विषय है। तो ये बात सुत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं कि आप विस्तार से बताना। ऐसा मत सोचना कि हमको केवल कहानी कहानी सुनना है, लेक्चर नहीं सुनना है, नहीं, हम सुनने के लिए तैयार हैं, हमारी इंद्रियां इस आनंद को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। तात्पर्य सुजाता माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि न तो कोई श्री भगवान के तुल्य है, न उनसे श्रेयस्कर। वेदों में भी इसकी पुष्टि हुई है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वे परम पुरुष हैं और अन्य समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। इस प्रकार अन्य समस्त व्यक्तित्व, विष्णु तत्व तथा जीव तत्व, दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अधीन है। यहाँ पर इसी अवधारणा की पुष्टि हुई है। न यस्य वर्ष्मणः पुंसाम। जीवात्माओं में से कोई भी परम पुरुष से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि कोई भी उससे अधिक धनवान, विख्यात, शक्तिशाली, सुंदर, ज्ञानवान या वैराग्यवान नहीं है। इन्हीं गुणों के कारण वे समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर है। योगियों को आश्चर्यजनक चमत्कार कर दिखाने का बहुत गर्व रहता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की समता कोई नहीं कर सकता। जो कोई भी परमात्मा से संबंधित होता है, उसे प्रथम कोटि का योगी स्वीकार किया जाता है। भले ही भक्तगण परमेश्वर के समान शक्तिशाली न हो, किंतु श्री भगवान के निरंतर साहचर्य से वे उनके सदृश हो सकते हैं। कभी कभी तो भक्त इस प्रकार कार्य करते हैं मानो वे श्री भगवान से अधिक शक्तिशाली हो। निस्संदेह यह श्री भगवान द्वारा दिया गया अनुग्रह होता है। यहाँ पर वरिम्नः शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिमान। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से सुनना वास्तविक इंद्रिय सुख है, इसलिए वे गोविंद कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने शब्दों, उपदेशों, आदेशों से अपने से संबंधित प्रत्येक वस्तु से इंद्रियों को जीवंत बना देते हैं। वे जो कुछ भी आदेश देते हैं वह दिव्य पद से रहता है और ये आदेश परम होने के कारण उनसे अभिन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण से या उनके अंश से या भगवान श्री कपिल जैसे पूर्ण अंश के द्वारा श्रवण करना इंद्रियों को अत्यंत रुचिकर लगता है। श्रीमद् भगवद गीता को अनेक बार पढ़ा या सुना जा सकता है, क्योंकि यह परम आनंद प्रदान करने वाला ग्रंथ है। अतः कोई जितना ही श्रीमद् भगवद गीता को अधिक पढ़ता है, उतनी ही उसे और पढ़ने तथा समझने की अधिक भूख जागृत होती है तथा हर बार उसे नया प्रकाश प्राप्त होता है। दिव्य संदेश की यही प्रकृति है। इसी प्रकार का दिव्य सुख श्रीमद् भागवतम से भी प्राप्त होता है। हम जितना ही श्री भगवान की महिमा के विषय में अधिक सुनते तथा कीर्तन करते हैं, उतने ही हम अधिक सुखी होते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान के विषय में अगर हमको जानना है तो भगवान से बड़ी और कौन सा ऐसी स्तोत्र होगा जो भगवान के विषय में सबसे अच्छे से बता सकते हैं। भगवान स्वयं ही अपने विषय में पूर्ण रूप से बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। इसलिए भगवान से बड़ा इस तत्व का प्रवचन करने वाला अधिकारी और कोई नहीं। इसलिए भगवत गीता को हम इतना क्यों मानते हैं कि भगवान स्वयं ने अपने विषय में बताया। यहाँ कपिल मुनि के आदेश इतने महत्वपूर्ण क्यों है? भगवान स्वयं प्रवचन कर, बाद में एकादश स्कंद में उद्धव गीता के रूप में भगवान उद्धव को स्वयं प्रवचन करे। तो एक बात तो है कि भगवान के विषय में किसी का कुछ अनुभव हो, वो अपने अनुभवों को बताए, उस अनुभव में त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन भगवान जब स्वयं अपने बारे में प्रवचन करें तो उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान को अपने प्रयास से जानना बड़ा कठिन है। हाँ, भक्त लोगों के सामने भगवान नहीं छुप सकते हैं, तो जब भक्त लोग इन्हीं आदेशों को भगवान के पुनः दोहराते हैं, समझाते हैं, तो और अच्छे से समझ में आता है। इसीलिए कई बार
हम देखते हैं कि भक्तों के माध्यम से कृष्ण भक्ति का प्रचार और ज्यादा होता है, बजाय कि भगवान स्वयं करें। भगवान ने तो भगवद गीता बोली है, लेकिन जब भक्त लोग इसका प्रचार करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जीवात्मा उसको स्वीकार कर पाती है। और ये उपदेश आनंद प्रदान करने वाले, भूरि तृप्यंति में स्व, तृप्त करने वाले हैं, आनंद करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये आदेशों को सुनना जीवात्मा के लिए बहुत विशेष आनंद का स्रोत है। इसलिए भगवान का नाम है गोविंद। गोविंद मतलब जो इंद्रियों को आनंद प्रदान करे, जिनके आदेश निर्देश भी सुनने में आनंद मिले। सामान्यतः आप किसी को कोई आदेश दो तो वो इतना मजा नहीं आता सुनने में, लेकिन भगवान के आदेश सुनने में भी आनंद आता है। यद यद विद्यते भगवान स्वच्छंदात्मात्म मायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तनान्यनुकीर्तया। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतः कृपया उन भगवान के समस्त कार्यकलापों एवं लीलाओं का संक्षेप से वर्णन करें जो स्वतंत्र है और अपने अंतरंगा शक्ति से इन सारे कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हम तो सुनना चाहते हैं, सौनकादि ऋषि बोल रहे हैं, आप तो वर्णन करते जाइए भगवान की लीलाओं के बारे में, उनके कार्यकलाप, उनके आदेश, बस सुनाते जाइए। ये मत सोचिए कि बहुत लंबा प्रवचन, नहीं, आप तो सुनाते जाइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। तात्पर्य योगिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर अनुकीर्तय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है वर्णन को समझना, किसी प्रकार का कल्पित मनोरथ उत्पन्न न करना, केवल अनुरक्षण करना। शौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी से प्रार्थना की कि उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से भगवान द्वारा अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर प्रकट की गई जिन दिव्य लीलाओं के विषय में सुना हो, उन्हें उसी रूप में सुनावे। भगवान के कोई भौतिक शरीर नहीं होता, किंतु वे अपनी परम इच्छा से किसी प्रकार का शरीर धारण कर सकते हैं। यह उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा संभव है। हरे कृष्णा। अनुकीर्तया, कीर्तया मतलब कीर्तन करना, अनुकीर्तया मतलब अनुगमन करते हुए कीर्तन करना, मनगढ़ंत ढंग से नहीं, जो सुना है गुरु वर्ग से उसको दोबारा दोहराना, अनुगामी कीर्तन। तो उस प्रकार से अनुकीर्तया शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सौनकादि ऋषि बोल रहे हैं आप हमको सुनाइए, जो आपने सुखदेव गोस्वामी से सुना है वो सुनाइए। तो उस तरह परंपरा में ज्ञान लेने का महत्व है। सौनकादि ऋषियों की प्रार्थना सुन के सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, सुत वाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आनवीक्षिक्षयां प्रचोदितः। अनीता साहू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, परम शक्तिमान ऋषि मैत्रेय व्यासदेव के मित्र थे। दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित एवं प्रसन्न होकर मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण। तो अभी वो उस परंपरा को स्मरण कर रहे हैं। द्वैपायन सखा, द्वैपायन मतलब व्यासदेव, तो व्यासदेव की परंपरा, उनके सखा कौन है? उनके सखा मैत्रेयो भगवान से, मैत्रेय ऋषि। और मैत्रेय ऋषि को प्रश्न कर रहे हैं विदुर, विदुर को सुना रहे हैं मैत्रेय ऋषि। तो एक तरह से वो परंपरा को स्मरण कर रहे हैं। पिछले श्लोक में जो बोला अनुकीर्तया, अनुगामी कीर्तन कीजिए, तो सुत गोस्वामी बोल रहे हैं हाँ हाँ, मैं परंपरा का ही बता रहा हूँ। जो व्यासदेव के परम मित्र मैत्रेय ऋषि विदुर को संदेश दे रहे हैं, उसी को मैं पुनरावृत्ति यहाँ पर कर रहा हूँ। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब प्रश्न कर्ता प्रामाणिक हो और वक्ता भी ज्ञानी हो, तब प्रश्नोत्तर संतोषप्रद ढंग से चलता है। यहाँ पर श्री मैत्रेय मुनि को शक्तिशाली ऋषि बताया गया है, अतः उन्हें भगवान कहकर संबोधित किया गया है। यह शब्द न केवल परमेश्वर के लिए उपयुक्त किया जाता है, अपितु जो भी परमेश्वर के तुल्य शक्तिमान हो उसके लिए भी उपयुक्त होता है। श्री मैत्रेय मुनि को इसीलिए भगवान कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि आध्यात्मिक रूप से वे बहुत आगे बढ़े हुए थे। वे
द्वैपायनशील व्यासदेव के मित्र थे, जो श्री भगवान के साहित्यावतार थे। विदुर के प्रश्नों से श्री मैत्रेय मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि ये प्रश्न एक प्रामाणिक सिद्ध भक्त के थे। अतः वे उत्तर देने में उत्साहित हुए। जब समान मानसिकता वाले भक्तों के मध्य आध्यात्मिक विषयों पर वार्ता होती है, तो प्रश्न तथा उत्तर अत्यंत फलप्रद एवं उत्साहवर्धक होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये दोनों का समन्वय बड़ा जरूरी है। सुनने वाला ही प्रमाणित होना चाहिए, पूछने वाला ही प्रमाणित होना चाहिए। मैत्रेय ऋषि को भगवान बोला गया क्योंकि जिस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के गुणों को धारण करते हैं, तो उन्हें भगवान भी बोला जाता है। कई बार ये शब्द नारद मुनि के लिए इत्यादि बहुत जगह पर आता है, व्यासदेव के लिए आता है। तो ये शब्द जिस प्रकार भगवत तत्व में जो निमग्न है उनके लिए भी लगाया जा सकता है। लेकिन श्री भगवान उवाच, भगवान उवाच भगवान लगा सकते, श्री भगवान केवल भगवान के लिए इस्तेमाल होता है। मैत्रेय उवाच पितरि रण्यम मातु प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वात्सेत् भगवान कपिलः किल। मधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैत्रेय ने कहा, जब कदर मुनि वन चले गए तो भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए बिंदु सरोवर के तट पर रह आए। हरे तो कृष्णा। करदम मुनि भगवान कपिल मुनि की प्रदक्षिणा करके वन को चले गए और कपिल मुनि आ गए अपनी माता के पास बिंदु सरोवर के तट पर, जो उनकी कुटिया थी। वहां पर देवहूति के समक्ष भगवान कपिल देव बैठ गए। आगे कंटिन्यू करूं? हाँ पढ़िए। तात्पर्य, वयस्क पुत्र का धर्म है कि अपने पिता की अनुपस्थिति में वह अपनी माता का भार अपने ऊपर ले और अपने सामर्थ्य भर उसकी सेवा करे, जिससे उसे पति वियोग न चले। पति का भी यह कर्तव्य है कि जो ही पुत्र सियाना होकर के अपनी पत्नी तथा गृहस्थी का भार संभालने में समर्थ हो जाए, कि वह गृह त्याग दे। गृहस्थ जीवन की यह वैदिक प्रणाली है। मनुष्य को मृत्यु उपरांत गृहस्थी के कार्य में निरंतर व्यस्त नहीं रहना चाहिए, उसे घर छोड़ देना चाहिए। तब सियाने पुत्र को पारिवारिक मामलों तथा पत्नी का भार ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जो जीते जी अपनी आसक्ति नहीं छोड़ पाएगा, मरने के समय भी नहीं छोड़ पाएगा। तो ये प्रयास करना है, ये अभ्यास करना है। पुत्र बड़े हो जाएं, उनको स्फुर्द करके भगवत चिंतन में मन लगाना चाहिए। हमेशा गृहस्थ जीवन के कार्यकलाप में मन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अंतिम समय में वही स्मरण आएगा। कल मैं एक बहुत सीनियर माता जी से बात कर रहा था, उनके साथ बैठ करके बहुत सुंदर उनके अनुभव वो बता रही थी। वो बता रही थी कि प्रभु जी, जब मेरा देह त्याग हो, वैसे वो अभी 69 साल की हैं, तो बता रही थी कि मेरा अगर देह त्याग हो तो आप एक बात का सुनिश्चय करना कि मेरे पुत्र और पुत्री मेरे पास में ना हो, वो दूर से मुझे देखें लेकिन मेरी आंखों के सामने ना आए। तो मैं बोला, ऐसा क्यों माता जी, उन्होंने कोई गलती की है क्या? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो आपके सामने ना आए? तो बोले, नहीं, उन्होंने गलती कुछ नहीं की है, मेरी आसक्ति उनमें है। यदि वो मेरे सामने रहेंगे मृत्यु के समय ना, मैं उनको याद करके अपना देह त्याग करूंगी। वो सामने नहीं रहेंगे तो मैं कृष्ण का स्मरण करूंगी। तो बोले, मैं विल में लिख के जाऊंगी, आप बस ये सुनिश्चित करना मैं जब मरूं तो मेरे पुत्र पुत्री दूर से मुझे देखे, मेरे सामने ना आए। तो ये भक्तों के अंदर ये भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं सबको इस तरह करना है, लेकिन मुख्य बात है कि ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमारी चेतना धीरे धीरे कृष्ण में लगे, ये आसक्तियों में पूरा जीवन ना निकले। तमासिनम अकर्मणम तत्वमार्गाग्रदर्शनम स्वसुतम देवहूति याः धातु संस्मरति वचः। निखिल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपनी माँ देवहूति को परम सत्य का चरम लक्ष्य दिखला सकने में समर्थ कपिल जब उसके समक्ष फुर्सत से बैठे थे, तो देवहूति को वे शब्द याद आए जो ब्रह्मा ने उनसे कहे थे। अतः वह कपिल से इस प्रकार प्रश्न पूछने लगी। तो ब्रह्मा जी देवहूति को आश्वासन देके गए थे कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें भगवत ज्ञान में आगे बढ़ाएगा, तुम्हारे तमस को खत्म करेगा, तुम्हारे शोक मोह भय को खत्म करेगा
तो वह शब्द याद आ गए देवहूति को, और उसी भाव से देवहूति प्रार्थना आगे कर रही हैं। कितनी सुंदर चरित्र है देवहूति का। एक राजकन्या है, लेकिन फिर भी पति को इतने विनम्र भाव से सेवा की है। उसके बाद पति को इतनी सुंदर प्रार्थना की है। अभी अपने पुत्र को, जो स्वयं भगवान है, उनको प्रार्थना कर रही। देवहूतिर्वाच निर्विण्णा नितरां भूमन् असद इंद्रियदर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधाम तमः प्रभो। अक्रूर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी थोड़ा। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी भौतिक इंद्रियों के विक्षोभ से उभी हुई हूँ, तो इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई। हरे कृष्ण। अपने पुत्र को प्रभु कह के संबोधित कर रही है कि वो जानती है मेरा पुत्र साधारण नहीं है, भगवान है, और भगवान से क्या मांगना चाहिए ये भी देवहूति से सीखना चाहिए। सबसे बड़ा बंधन है इंद्रियों का बंधन। हमारे इंद्रियों के बंधन में आशा पाश शत शत शतो शत सैकड़ों आशाएं रोज हमारी इंद्रियां उबालती हैं, उफान मारती हैं, और उन आशाओं को पूरा करने के लिए इंद्रिय तर्षणार्थ हम हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन उस इंद्रिय तृप्ति का कोई अंत नहीं है। इसलिए अब मैं उस इंद्रिय तृप्ति से ऊब चुकी हूँ। असद इंद्रिय तर्षणार्थ, ये असत कार्य हैं, इनसे मुझे सत में, अस्तो मा सत गमया, मुझे तमस से आप ज्योतिर की तरफ लेके जाइए। तो इस अज्ञान के अंधकार में मैं गिरी हूं, मेरी मदद कीजिए। ये देवहूति प्रार्थना कर रही है। तात्पर्य जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। यहाँ पर असत इंद्रिय तर्शनार्थ शब्द महत्वपूर्ण है। असत का अर्थ है क्षणिक और इंद्रिय का अर्थ है इंद्रियां। इस तरह असत इंद्रिय तर्शनार्थ का अर्थ हुआ भौतिक शरीर की क्षणिक रूप से प्रकट इंद्रियों द्वारा शुद्ध होकर। हम भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित हो रहे हैं, कभी मानव शरीर में तो कभी पशु शरीर में रहते हैं। फलतः हमारे इंद्रियों के कार्य व्यापार भी बदलते रहते हैं। जो भी वस्तु बदलती रहती है वह क्षणिक या असत कहलाती है। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इस क्षणिक असत इंद्रियों से परे हमारी स्थायी इंद्रियां भी होती है, जो इस समय भौतिक शरीर से ढकी हुई है। हमारी स्थायी इंद्रियां बाह्य पदार्थ से कलुषित होने के कारण सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती। फलतः इस कल्मश से इंद्रियों को मुक्त करना भक्ति योग में सम्मिलित है। जब कल्मश पूर्णतः दूर हो जाता है और इंद्रियां शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त होकर कार्य करने लगती है, तो हम सद इंद्रियों को अर्थात शाश्वत इंद्रिय कार्यकलापों को प्राप्त करते हैं। शाश्वत इंद्रिय कार्यकलाप भक्ति योग कहलाता है, जबकि क्षणिक इंद्रिय कार्यकलापों को इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। जब तक कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति से उब नहीं जाता, तब तक उसे भगवान श्री कपिल जैसे व्यक्ति से दिव्य संदेश सुनने का सुयोग प्राप्त नहीं होता। देवहूति ने कहा है कि वे उब गई हैं, क्योंकि अब उनके पति ने गृह त्याग कर दिया है, अतः वे भगवान श्री कपिल के उपदेशों को सुनकर विश्राम प्राप्त कर सकती हैं। हरे कृष्ण। बहुत महत्वपूर्ण निर्देश प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात तो हमारी आध्यात्मिक इंद्रियों की क्रिया रुक गई है। भौतिक इंद्रियों की क्रिया में हम ज्यादा लगे हुए हैं। मान लो किसी को कुछ फ्रैक्चर होता है या कोई चोट लग जाती है, तो कई बार लोग वैसाखी का सहारा लेते हैं या वॉकर का सहारा लेते हैं, फिर उससे चलते हैं। अब सही होने के बाद भी कोई वैसाखी का सहारा लेके चलता रहे तो हम उसको मूर्ख बुलाएंगे, कि जब तक वैसाखी छोड़ेगा नहीं, वो सामान्य रूप से अपने पैरों पे नहीं चल पा रहा है। उसी तरह हमारी इंद्रियां हैं, वास्तविक इंद्रियां, आध्यात्मिक इंद्रियां, जो आत्मा की इंद्रियां हैं। आत्मा की इंद्रियां क्या करती हैं? कृष्ण सेवा, कृष्ण चिंतन, कृष्ण कीर्तन। अब हम वैसाखी लगा के चल रहे हैं, नहीं नहीं, माया का कीर्तन, माया की सेवा, माया का श्रवण। इस कारण से आध्यात्मिक इंद्रियां काम नहीं कर रही। तो हमको वैसाखी छोड़ना होगा। यहाँ देवहूति बोल रही मैं ऊब गई हूँ, अब भौतिक संसार नहीं चाहिए मुझे। तो भगवान के पास जो हम जाएं तो ये प्रार्थना करनी चाहिए, मैं आपके पास भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं आया हूँ भगवान, मैं आपके पास आध्यात्मिक वस्तु मांग रहा हूँ, आध्यात्मिक भक्ति मांग रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से ना उबा हो, आध्यात्मिक विषय सुनने के लिए वो लायक ही नहीं है, क्योंकि उसको मिलेगा ही नहीं जो वो चाह रहा है। उसके लिए तो फिर उसको कहीं बाहर जाना पड़ेगा। ये आध्यात्मिक तत्व उनके लिए है जो भौतिक संसार से निकलना चाहते हैं। निगम कल्पतरु, निगम ये निकास का ग्रंथ है कि भौतिक संसार से कैसे निकलना है।
तस्य त्वं तमस्वन्धस्य दुष्पारस्य पारगम् सचक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धम मे त्वद अनुग्रहात्। दीपिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, आप ही ज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकलने के एकमात्र साधन है, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। तो ये बहुत ही बहु जन्म फले, बहुत जन्मों के बाद इस प्रकार का सत्संग मिलता है, इस प्रकार भगवान की कृपा मिलती है। ये हम सबके लिए है। बहुना नाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अनेक अनेक शास्त्रों में अनेक अनेक बार बताया। खूब भटक भटक के अब ये अवसर मिला है कि हम अपने तमस अंधकार के जीवन से बाहर निकल के भगवान के अनुग्रह को प्राप्त करें। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप पढ़िए। यह श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है, क्योंकि यह गुरु तथा शिष्य के संबंध को बताने वाला है। शिष्य या बद्ध जीव को अज्ञान के इस महानतम क्षेत्र में रखा जाता है, फलतः वह इंद्रिय तृप्ति के संसार में फंस जाता है। इस बंधन से निकलकर स्वतंत्रता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई इतना भाग्यवान होता है कि उसे कपिल मुनि जैसे गुरु या उनके प्रतिनिधि की संगति प्राप्त हो जाती है, तो उनकी कृपा से अज्ञान के कीचड़ से उसका उद्धार किया जा सकता है। अतः गुरु की पूजा उस व्यक्ति के रूप में की जाती है जो ज्ञान के प्रकाश पुंज से शिष्य को अज्ञान के कीचड़ से उबार लेता है। पारगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारगम उसके लिए आया है जो शिष्य को उस पार ले जा सकता है। इस ओर बद्ध जीव है और उस पार उन्मुक्त जीवन है। गुरु ज्ञान के द्वारा शिष्य की आंखें खोलकर उस पार ले जाता है। हम सभी अज्ञान के कारण कष्ट भोगते हैं। गुरु के उपदेश से अज्ञान का अंधकार हटता है और शिष्य स्वतंत्रता की ओर जाने में समर्थ होता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अनेक जन्मों के बाद श्री भगवान की शरण ग्रहण करता है। इसी प्रकार यदि अनेक जन्मों के बाद किसी को प्रामाणिक गुरु मिल जाता है और वह श्री कृष्ण के ऐसे किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि की शरण लेता है, तो वह प्रकाश का किनारा प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। तो ये बहुत विशेष है। पारगम गुरु का काम है हमको आध्यात्मिक संसार तक पहुंचाना, हमारी चेतना को आध्यात्मिक करना। तो अपेक्षा गुरु से वही होनी चाहिए। गुरु कोई भौतिक एजेंट नहीं है कि हाँ हमारी ये व्यवस्था भी कर देंगे, वो व्यवस्था भी कर देंगे। कर भी सकते हैं, भक्त लोग प्राय मदद करते ही हैं, लेकिन मुख्य बात क्या होनी चाहिए? आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान। वही देवहूति यहाँ पर प्रार्थना कर रही है, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, मैं भक्ति में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरे तमस को मैं खत्म करना चाहती हूँ। यही अपेक्षा हमारी शिल प्रभुपाद के आंदोलन में भी होनी चाहिए। अगर हम इस अपेक्षा से गंभीरता से कृष्ण भक्ति करेंगे तो आध्यात्मिक लाभ उठा पाएंगे। शिल प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि गुरु कब प्रसन्न होते हैं? प्रभुपाद जी ने बताया गुरु सबसे ज्यादा प्रसन्न तब होते हैं जब शिष्य कृष्ण से प्रेम करता है। तो इसके लिए हम लोग ये आध्यात्मिक मार्ग में आए हैं। बहुत ही शिक्षाप्रद देवहूति के प्रश्न ही इतने शिक्षाप्रद हैं, आप सोचिए कपिल मुनि के उत्तर कितने महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी श्रृंखला में कल हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये 4 नंबर श्लोक में आया है कि प्रामाणिक सिद्ध भक्त से सुनना चाहिए और प्रामाणिक जो है वो शिष्य भी, मतलब कि सुनने वाला भी प्रामाणिक होना चाहिए। तो प्रामाणिक सुनने वाला क्या इसका मीनिंग है? प्रमाणित सुनने वाला मतलब उसका उद्देश्य हो कृष्ण भक्ति। कई बार श्रवण करने का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम प्रवचन इसलिए सुन रहे हैं कि अच्छे पॉइंट मिल जाए, बाद में हम प्रवचन देंगे तो वही एग्जाम्पल देंगे, तो अभी उद्देश्य क्या हो गया? परफॉर्मेंस हो गया।
कई बार लोग आते हैं केवल उत्सुकता के लिए आते हैं कि चलो देखते हैं ये हरे कृष्ण वाले करते क्या है। धीरे धीरे उस तरह के श्रवण से भी शुद्धता होगी, लेकिन पूर्ण फल कब मिलेगा? जब उसका उद्देश्य साफ हो, उसका उद्देश्य निर्मल हो। या सौनक आदि ऋषि उद्देश्य क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, हम भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, तो सुत गोस्वामी उस तरह उनको विशेष रूप से विस्तार में बताएंगे। थैंक यू प्रभु जी। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे परसों के पहले तात्पर्य से ही प्रश्न पूछना था उसी दिन। जैसे वहाँ उसमें हमें बताया गया था कि जो कर्दम मुनि है वो उनके यहाँ स्वयं भगवान ने मतलब का प्राकट्य हुआ है, फिर भी वो जाते हैं वन में, क्योंकि वैदिक ये भी बताया गया है उसमें श्रील प्रभुपाद ने कि वैदिक जो इंजंक्शन है उसका हमें पालन करना चाहिए। लेकिन जो दशम स्कंद की लीला है प्रभु जी, जैसे याज्ञनिक ब्राह्मणों का या फिर जो गोपियां हैं जो चली जाती हैं, तो वहां पे तो इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद वैदिक इंजंक्शंस, तो इसको कैसे समझते हैं? वैदिक सभ्यता का जो पालन है, वर्णाश्रम धर्म है, उसके आगे भी अलग अलग रसों में भक्ति होती है। जैसे जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से वार्तालाप करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को अलग अलग स्तर के आध्यात्मिक उन्नति के बारे में पूछते हैं। रामानंद राय बताते हैं कि वर्णाश्रम धर्म सर्वश्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु बोलते ये तो बाहर, आगे कहो यार, ये तो भाई बाहर की चीज है। वर्णाश्रम धर्म मतलब हमारे गुण कर्म के अनुसार भक्ति करना, ये बहुत ही छोटा धर्म है, इसके आगे कुछ बोलो। तो फिर आगे जाके रामानंद राय दास्य भक्ति, उसके बाद फिर साख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, माधुर्य भक्ति में भी परकीय रस, उस तक जाते हैं। तो ये ग्रेडेशंस हैं भक्ति के अलग अलग। यहाँ पर कर्दम मुनि ऐश्वर्य भाव के भक्त हैं, दास्य भाव के भक्त हैं, वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाले भक्त हैं, तो उनके लिए धर्म अलग स्तर का है। लेकिन जो नंद बाबा यशोदा है वो और आगे के, ऐसा नहीं उन्होंने वैदिक शास्त्रों को छोड़ नहीं रहे, लेकिन वो और लेवल हाई डिग्री है। उनका जो प्रेम है, उस प्रेम के प्रभाव में वो वैदिक विधान भूल गए, तो वो और आगे का प्रेम है। इसीलिए अभी हम तीसरे स्कंद में है, वो दशम स्कंद है। ये क्रमबद्ध रूप से भागवत हमको धीरे धीरे वहां तक ले जाए। ठीक है, दोनों ही धार्मिक है, लेकिन अलग अलग स्तर के भक्त हैं। एक दास्य भाव में है और वो वात्सल्य भाव में। जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कंदर मुनि माता देवहूति को कपिल मुनि के सानिध्य में छोड़ करके वन में चले जाते हैं, तो प्रभु जी अभी जो इस युग में जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी है कि बच्चों के भरोसे ही माता को छोड़ दिया जाता है, या माता पिता उनको अपनी संपदा दे देते हैं, तो कभी कभी ऐसी विषमता आती है जिसमें वो बड़े प्रताड़ित किया जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या डिसीजन ले पाते हैं माता पिता की कैसे आसक्ति छोड़ सकता है, या पिता कहीं होता है तो माता कैसे आसक्ति छोड़? देखिए, बाह्य वस्तुओं के छोड़ने से हमारी मानसिक स्थिति भी सही रहेगी, हमारी चेतना सही रहेगी, ये सुनिश्चित नहीं है। जैसे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहा है मैं वन में चला जाऊं। भगवान, तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है, तो प्रवृत्ति है क्षत्रिय धर्म, तुम वन में जाके लड़ाई करोगे। तो प्रवृत्ति होना चाहिए, प्रवृत्ति कृष्णमय होना चाहिए। यदि घर में भी कोई रह रहा है तो उनकी आसक्ति कृष्ण में सर्वश्रेष्ठ हो, वो अभ्यास हमको करना है। बाह्य रूप से घर छूटेगा नहीं छूटेगा वो फिर अलग अलग भक्तों के जीवन में जो भी स्थिति है उनके अनुसार बाद में निर्णय हो सकता है। लेकिन हर भक्त को एक चीज तो करनी है, अपनी आसक्ति कृष्ण से बढ़ानी है, बाकी संबंधों से, बाकी वस्तुओं से धीरे धीरे कम करनी है। जिम्मेदारी रखना और आसक्त होना दोनों में अंतर है। जिम्मेदारी हम पूरी रखें, सेवा हम पूरी करें, जो जो हमारे कर्तव्य उनको निर्वाह करें, लेकिन आसक्ति कृष्ण से होनी चाहिए। तो अगर ये अभ्यास हमारा है तो फिर गृह थाको वने धाको सदा हरि बोले रखो। तो घर में रहो वन में रहो, दोनों समान है। और अगर आसक्ति है तो वन में जाके लड़ाई करेंगे। हम देखते हैं कई बार हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, साधु लोग बीच में लड़ाई कर लेते हैं। कोई रोटी बांट रहा है वहां लड़ाई हो जाती है, कंबल बांट रहा है वहां लड़ाई हो जाती है। मतलब आसक्ति छूटी नहीं है। वो कंबल में भी आ सकती है, वो रोटी सब्जी जो बट रही है उसमें आ सकती है। आसक्ति को छोड़ना है। उसके बाद यदि घर में रह के ही भक्ति करेंगे तो कोई उसमें दोष नहीं है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे, उन्होंने यही आदेश दिया, जहां घर में हो घर में रहो, जो आश्रम में हो वहां रहो,
लेकिन कृष्ण स्मरण, कृष्ण चिंतन, कृष्ण नाम, ये आश्रय लेना है। ये लेंगे तो फिर आसक्तियों का दमन कर सकते हैं। ठीक है निखिल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अभी जैसे इसमें बताया कि देवहूति जो है वो रिक्वेस्ट करती कपिल मुनि से कि मैं इंद्र तख्ती में हूँ। तो प्रभु जी ऐसा क्या है इंद्र तख्ती में थी वो? मतलब वो तो कर्दम मुनि जी की सेवा ही कर रही थी, तो इनडायरेक्टली एक्चुअली प्रभु की सेवा ही कर रही थी वो भी। तो ऐसा क्यों फील करती है वो? इसीलिए जो जितना शुद्ध है ना वो अपने दोष देख पाता है। जब माधवेंद्रपुरी हमारे चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं, माधवेंद्रपुरी जब भगवान क्षीरचोर गोपीनाथ के मंदिर में खड़े थे तो भगवान को भोग लग रहा था। तो उनके मन में केवल एक भावना ये आई कि अगर मुझे ये खीर चखने को मिल जाए तो मैं अपने गोपाल जी के लिए भी सेम खीर बनाऊंगा। वो उनको इतना बड़ा अपराध लगा कि अरे भगवान का भोग लग रहा है और मैंने ये सोच लिया कि मैं खीर खाऊंगा, ये तो अपराध है। वो वहां से भगवान का नाम लेते हुए वहां से चले गए, दूर जा करके हाट में बैठ गए। अब हम तो हमेशा ये सोचते हैं कि भोग लगेगा हमको मिलेगा, तो हम तो रोज ही अपराध कर रहे हैं। लेकिन हमारी चेतना क्योंकि शुद्ध नहीं है, हम अपने अनर्थ को समझ नहीं पा रहे। जो जितना शुद्ध है ना वो उतना अपने अनर्थ को समझ पाता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन लिखा है, हमारे जीवन सदा पापी रत, नाही को पुण्य लेश। वो बोल रहे हैं मेरे जीवन में मैंने सदैव पाप ही पाप किए हैं, कोई पुण्य का एक लेश मात्र भी नहीं। अब भक्ति विनोद ठाकुर जैसे आचार्य जिनका पूरा जीवन कृष्ण समर्पित हो, वो ऐसी भावना क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जो जितना शुद्ध है ना वो छोटी से छोटी अपनी गलती को महसूस कर पाता है। और जिसका हृदय जितना कलुषित है ना वो बड़ी से बड़ी गलती करके भी स्पष्टीकरण करेगा कि नहीं नहीं ये तो प्रभु जी इस कारण से हो गया, ये तो उस कारण से हो गया। ये मिथ्या अहंकार का लक्षण है। तो देवहूति ने कोई वास्तव में उनके जीवन में कोई माया का प्रभाव उस तरह था नहीं, लेकिन क्योंकि शुद्ध आत्मा है वो अपने सूक्ष्म अति सूक्ष्म विचारों को भी अनर्थ मान रही। और हम क्योंकि हमारी चेतना शुद्ध नहीं है, हम बड़े बड़े अपराध ग्रॉस लेवल पर भी करते हैं, फिर भी हम उसका स्पष्टीकरण कर देते हैं। तो यही हमारी यात्रा है, अपने मिथ्या अहंकार को कम करना है, अपनी गलतियों को पहचानना है। जब हम हरि नाम का जप करते हैं हृदय शुद्ध होता है, धीरे धीरे ये भावना आती है और हमारी गलतियों को पहचान के हम भगवान के सामने समर्पण करते हैं कि भगवान हम बहुत पापी हैं। अनेक अनेक उदाहरण है। चैतन्य महाप्रभु के सामने जब रूप और सनातन गए, उन्होंने भी इस तरह प्रार्थना कि हम नीच जाति, नीच सेवी, अधम, हम इतने पतित हैं, हम म्लेच्छों की सेवा करते। लेकिन वही रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने पूरे विश्व का उद्धार किया। तो जो जितना शुद्ध है ना वो अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को पकड़ पाता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। मयूरिका माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे दो क्वेश्चन है कि अभी मैंने एक्चुअली क्या है कि ये क्लास लेट ज्वाइन किया है, मतलब थर्ड पार्ट से, तो वो मैं कंटिन्यू कर पा रही हूँ और उसको वापस से रीड करने की कोशिश भी कर रही हूँ जहाँ से मेरा पेंडिंग था। और अभी मैंने भागवतम मतलब फर्स्ट से स्टार्ट किया है, तो कुछ कुछ चीजें इतनी हार्ड होती है, हालांकि इसका सब व्याख्या तात्पर्य सब लिखा हुआ, बट कुछ कुछ चीजें होती है जो थोड़ा सा टफ होता है। मैं किसी किसी लेक्चर को देख के समझने की कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं वो इजीली समझ सकूं, बट समटाइम्स कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, तो मैं उसको कैसे कवर अप करूं, एक तो मेरा ये प्रश्न है। और अगर ऐसा होता है तो यही कक्षा में आप रेफरेंस देके बता सकती हैं कि पहले स्कंद के ये अध्याय में मैंने ये पढ़ा था, इसमें ये संशय है, तो हम लोग इसी कक्षा में चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि कई भक्त बाद में जुड़े हैं जो बीच से जुड़े हैं, पहले स्कंद दूसरे स्कंद में नहीं थे। तो आप लोग रेफरेंस देके मुझे बता सकते हैं, मैं यहाँ पर किताब वहीं पर खोल लूंगा और जो भी आपका संशय है हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भक्तों के संग में समझना आसान होता है। जी प्रभु जी। ठीक है, मेरा सेकंड क्वेश्चन प्रभु जी ये है, जैसे कि फिफ्थ श्लोक में बताया गया है कि गृहस्थ जीवन के बारे में चर्चा की गई है। तो अगर मैं अपने आप पर ये चीज लेती हूँ, तो मैं जब मतलब गृहस्थ जीवन में नहीं थी, तो मैं मेरा ऑफिस भी मेरा रेगुलर होता था, मेरा चैंटिंग भी बहुत प्रॉपर होता था, भागवतम क्लास एवरीथिंग वाज गुड।
जैसे ही मैंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, 1 साल से मेरी चैंटिंग में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। और जो आसक्ति की आपने बात की है कि पेरेंट्स के बारे में इसमें बताया कि उनको ये छोड़कर मतलब भगवान के प्रति अपनी जीवन को आसक्ति ज़्यादा रखना चाहिए। बट अगर हम अपने आप को इस प्लेस पर रखते हैं, तो हमारी आसक्ति क्यों इस लेवल पर बढ़ गई है कि विवाह के बाद पति में आसक्ति, या उनके एब्सेंस में हम उनको ऐसा मतलब ज्यादा मिस करते हैं, जबकि हमें उनके एब्सेंस में सबसे ज्यादा हमें कृष्ण के प्रति आसक्ति रखनी चाहिए कि चलो वो घर पर नहीं है तो हमें अपना ये जीवन, ये जो टाइम हमें मिला है उस हमें प्रायोरिटी कृष्ण को देनी चाहिए, या भागवतम क्लास को हमें सीरियसली अटेंड करना चाहिए। तो प्रभु जी ये सब बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। रेगुलर सेवाएं तो हो ही रही, बट समटाइम्स हो जाता है, कुछ कुछ चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है, तो उस चीजों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? पारिवारिक जीवन हो चाहे ब्रह्मचारी जीवन हो, कोई भी जीवन हो, उसमें अपने साथ में रहने वालों के लिए सौहार्द सौहार्द रखना, प्रेम रखना, भावनाएं रखना, ये गलत नहीं है, होना भी चाहिए। जैसे हम कई बार चर्चा किए हैं कि अभिमन्यु के वध पर अर्जुन रो रहे हैं, जबकि अर्जुन पूरी भगवत गीता सुने हैं। तो ऐसा नहीं है कि भावना नहीं होना चाहिए, भावना होनी चाहिए, लेकिन धीरे 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 कृष्ण के प्रति आसक्ति इतनी ज्यादा हो कि वो भावना सबसे ज्यादा हो। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, घर में बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन कोई एक न एक रिश्तेदार से हमारा सबसे ज्यादा प्रेम होता है। जैसे कई बार बच्चे होते हैं, तो कई बार जो बच्चियां होती हैं पापा से बहुत अटैच होती हैं, तो मम्मी से भी प्रेम है लेकिन पापा से थोड़ा ज्यादा है। कभी लड़के होते हैं तो मम्मी से ज्यादा अटैच होते हैं, पापा से भी प्रेम है लेकिन मम्मी से थोड़ा ज्यादा है। कभी कोई दादा दादी से ज्यादा अटैच होता है। तो ऐसे ही कृष्ण आपके परिवार के एक ऐसे मेंबर हैं जिनसे आपको सबसे ज्यादा प्रेम होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पति से प्रेम ना हो, बच्चों से प्रेम ना हो, बाकी लोगों से प्रेम ना हो। सबके लिए भावना होनी चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम लोग कोई रोबोट नहीं है, सबके लिए भावना होनी चाहिए, लेकिन कृष्ण से प्रेम सर्वाधिक होना चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अब ये कैसे होगा? ये अभ्यास से होगा। ये शुद्धिकरण है। गृहस्थ आश्रम शुद्धिकरण का आश्रम है। पहले के जमाने में जो योगी ऋषि होते थे, शुद्ध होने के लिए तपस्या करते थे। वो लोग हिमालय पे ठंड में एक पैर पे खड़े होते थे, निराहार रहते थे, तपस्या से अपने पापों को क्षय करते थे, शुद्ध होते थे, भगवान के प्रति अग्रसर होते थे। अभी हमारा शुद्धिकरण क्या है? घर में रहना ही शुद्धिकरण है, अपनी जिम्मेदारियां निभाना ही शुद्धिकरण है, वो करते करते हरिनाम करना, यही चैलेंज है, ये शुद्धिकरण है। मान लो अगर कोई योगी अपने मस्त एसी रूम में बैठ करके ध्यान करता, तो हो सकता है उसकी शारीरिक तकलीफ ना होती, लेकिन शुद्धिकरण भी ना होता। तो वो क्यों जाता था हिमालय, क्यों अपने आप को कष्ट देता था? जिससे शुद्धिकरण हो। उसी तरह गृहस्थ आश्रम हो चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो, कोई सा भी आश्रम हो, ये शुद्धिकरण जरूरी है। जब हम परिवार के लिए सेक्रीफाइस करना सीखते हैं, अपनी सुविधाओं का त्याग करना सीखते हैं, थोड़ा सा अपना समय को त्याग करते हैं, अपने आराम को त्याग करते हैं, और फिर भक्ति करते हैं, तो भगवान देखते हैं हाँ ये मेरे लिए गंभीर है। जब पूरा दिन फ्री है और एक माला की, बड़ी बात नहीं है। पूरा दिन व्यस्त होने के बाद एक माला की, वो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान ये भावग्राही जनार्दन, भाव, ये भाव देखते हैं भगवान कि किस तरह से हम उनके लिए गंभीर हैं। तो अभी आप जो आश्रम में प्रवेश किए हैं, सब परिवार के लिए आपका सौहार्द होना चाहिए, लेकिन साथ में आपको गंभीरता से कृष्ण भावनामृत का पालन करने के लिए थोड़ा त्याग करना होगा। हो सकता है उसके लिए आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़े। अभी सुविधा है, सब भक्तों के साथ जूम पर जप कर सकते हैं, भागवत सुन सकते हैं। इन सब में जब आप अपना थोड़ा सा त्याग करेंगे, शुद्धिकरण होगा। यही हमारी तपस्या है। घर में रहते रहते हम भगवत धाम चले जाएंगे अगर ये थोड़ा सा त्याग करना हम सीख लेंगे। बाकी जीवन में जितना त्याग होगा उतना कृष्ण को प्राप्त हम कर पाएंगे। ठीक है। जी हरे प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु चलो जी प्रभुपाद समटाइम्स की जय। ऐसे मतलब गिल्ट फील होता है, जैसे कुछ चीजें प्रॉपर नहीं हो पाती है। मेरा मंदिर जाना बहुत प्रॉपर होता था उस टाइम पे, अभी अ, थोड़ा दूर पड़ता है, कभी जा पाती हूँ कभी नहीं जा पाती हूँ, माला नहीं भक्ति होती है, में दुख भक्ति में होता कभी है। भक्ति में कभी गिल्ट नहीं होना चाहिए। भक्ति में हमेशा हमारा ईगरनेस बढ़नी चाहिए, हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए कि ठीक है, मैं अभी इस परिस्थिति में, अब मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ। वसुदेव और देवकी कंस द्वारा कारागृह में डाल दिए गए,
और जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वो लोग इतने प्रसन्न थे कि मैं क्या करूं, मुझे दान करना है, मुझे गाय दान में करनी है, मुझे आभूषण दान करने हैं, मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराना है, लेकिन मैं तो जेल में हूं, मैं कैसे करूं? तो उन्हें मानसिक रूप से किया। मानसिक रूप से वसुदेव और देवकी ने हजारों हजारों गाय दान की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन्होंने खूब सारे आभूषण दान किए। और जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया और देवकी वसुदेव को जेल से बाहर निकाला, तो फिर उनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने फिर प्राकृत रूप से भी किया, उन्हें बाहर आकर फिर ब्राह्मणों को दान किया। तो अभी जो हम परिस्थिति में है ना, निराशा भक्ति में है नहीं, ये शब्द निराशा भक्ति जीवन में है ही नहीं। आप जिस परिस्थिति में मानसिक रूप से जाइए, हाँ मैं मंदिर जाऊंगी, ऑनलाइन के माध्यम से भक्तों का संग लीजिए, घर में जितना हो सके अपना टाइम एडजस्ट करके हरिनाम का जप कीजिए, तो भगवान देखेंगे हाँ ये गंभीर है, तो फिर भगवान उस तरह आपको अपॉर्चुनिटी भी देंगे कि हाँ अब इनको मैं समय दे देता हूँ, और फिर आप उसको प्राकृत रूप से भी कर सकते हो। लेकिन अभी जो सेट ऑफ सिचुएशंस आपको भगवान ने दी है, उसका बेस्ट बेनिफिट पहले उठाना चाहिए। ठीक है, जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।